मंत्रों का चमत्कारी प्रभाव। देवताओं को कैसे बुलाया जाए? क्या देवता भी आ सकते हैं? आज देखा है किसी ने इस युग में? श्रीमान बिल्कुल देखा है, और वो आते हैं। देवता भी अज्ञात प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां हैं, और वो आपके सारे काम पूरे कर सकती हैं, आपकी मनोकामना पूरी की जा सकती है। मंत्र, मन, मंत्र और देव, जब ये तीनों एकाग्रता की स्थिति में एक हो जाते हैं, तब देव उपस्थित हो जाता है। आपके मन की, आपकी अंतरात्मा की ही शक्ति है वो। देवता और मंत्र में कोई अंतर नहीं होता। देवता उस अज्ञात शक्ति, मतलब देवता का मतलब वो स्पिरिचुअल पावर। अंकों में ये बड़ा ज़बरदस्त विज्ञान है, शब्दों में उसको ढाल दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ओम ऐम, बस इतना सा बीज मंत्र है ये। इसका मतलब महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली जी। ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 जबरदस्त बीज मंत्र हैं। ऐम माने महाकाली जी, ह्रीम माने महालक्ष्मी जी, और क्लीम माने महासरस्वती जी। ऐसे ही अलग अलग देवताओं को अलग अलग बीज मंत्रों में, अक्षरों में, अक्षर ही ब्रह्म है, स्पेस है। आकाश ना हो तो अक्षर शब्द नहीं हो सकता। अक्षर का मतलब अक्षर जो क्षय ना होता हो, जिसका प्रभाव खत्म ना हो। बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, किंतु अक्षर वही है, उसे ब्रह्माक्षर कहते हैं। सबसे बड़ा अक्षर ब्रह्माक्षर, ब्रह्मनाद, ओमकार। ओम, भगवान ने गीता में कोई मंत्र नहीं बताया, अपना नाम लेने के लिए नहीं कहा कि मेरा नाम लो, कृष्ण कृष्ण करो, नहीं। 8वें अध्याय में ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ये मंत्र स्पष्ट रूप से बताया। और इस मंत्र को ध्यान करने से, जपने से, मनन करने से, सुनने से व्यक्ति में, साधक में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रमशः कुछ कालांतर में हो जाता है। आज नासा के उस ऑटमिक केंद्र से दूसरे देशों, लोगों, जहाँ दुनिया दूसरे लोगों में बसी हुई है, दूसरे स्टार्स पर है, बृहस्पति, मंगल, शनि और अन्य चंद्रमा, अन्य अन्य ग्रहों पर जो दूसरी दुनिया है कहीं, तो उनको मैसेज देने के लिए ओम का, ब्रह्माक्षर का रिले किया जाता है। वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, इसमें जरा सी भी असत्यता नहीं है। आज इतने समय के बाद भारतीय ऋषियों की खोज पर इस ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, गुरु नानक देव जी महाराज ने ग्रंथ साहब जी को आरंभ करने से पहले एक ओमकार, ओमकार एकमात्र वो परात्पर परब्रह्म का स्वरूप है, शक्ति है, वो निराकार है, सब कुछ है, इसलिए उसकी शरण जाइए। यही शब्द उच्चारण किया और उसी की व्याख्या ग्रंथ साहब जी में बड़े विशद रूप से उन्होंने की। बड़े ऋषि मुनि, जागे हुए लोग, संत महात्मा ने इस ब्रह्माक्षर पर, शब्द ब्रह्म पर, इन बीज मंत्रों पर जबरदस्त खोज की, अनुसंधान किया। ये काम करते हैं, कोई माने या ना माने, ऐसे अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए। मंत्रों का पहले प्रयोग करके देखिए ठीक विधि के अनुसार,
वो काम करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म में भी मंत्रों का ऐसे प्रयोग दिए गए हैं। मंत्र आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे पास कई तरह के व्यक्ति आते रहते हैं जो परेशान होते हैं या किन्हीं की मनोकामना बिजनेस मैग्नेट बनने की है। मैंने उन्हें ऋग्वेद में आए महर्षि भृगु के द्वारा बनाए श्री सूक्त के की 15 ऋचाओं के जो मंत्र हैं, वो एक एक मंत्र एक एक ऋचा है, उनका लगातार कुछ लंबे समय तक हवन होमात्मक प्रयोग करने को कहा। करवाइए या करिए, कैसे भी करिए, आप भी करिए। और विद्वान सत्यनिष्ठ एकाग्रचित्त अच्छे पंडितों के द्वारा, निर्लोभी पंडितों के द्वारा ये प्रयोग कराइए। ये मंत्र ऐसे अद्भुत हैं, मुझे कथा सुनानी पड़ रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, कथा है महर्षि भृगु की। पर पहले वो बता दूं, उस आदमी को, वो आदमी मेरे पास आया किसी बड़े आदमी के कहने से और कहा अमेरिका में काम करते थे, जयपुर के रहने वाले हैं। आज 1983 में दिसंबर के महीने में वो आए थे। यह सत्य घटना है। हमारे आश्रम को उस समय तो पैसा नहीं था उनके पास। मैंने बहुत बड़ा खर्चा बताया उनको। वो 10-20 मिनट के लिए तो चुप हो गए, विचार करने लगे कि कैसे पूरा होगा ये सब। फिर उनका देखा जाएगा। मैंने कहा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, पर मुझे इतना विश्वास है महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए ये ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त के मंत्र 16 मंत्र हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आपकी या करने वाले की, कोई भी करेगा, मैं आप साधारण इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितनी निष्ठा से, जितने लंबे समय तक, जितना ज़्यादा इसका प्रयोग करोगे, पाठ भी करोगे, हवन भी करोगे। हवन करने से हमारी भारतीय संस्कृति अग्निहोत्र प्रधान है, यज्ञ प्रधान है। हम तो, हमारे 16 संस्कार होते हैं, जन्म से पहले ही, जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं और मृत्यु तक क्रियाक्रम भी यज्ञ के रूप में अग्नि की क्रिया है विशेष। वहाँ भी मंत्र बोले जाते हैं। ये सब लगातार चलता है। वो यज्ञ भारतीय संस्कृति का जीवन है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जिनकी आप संतान हैं, उनका जीवन यज्ञ में था और यज्ञ कुंड से दुनिया भर की बड़ी बड़ी अज्ञात शक्तियाँ उनके सामने उपस्थित हो जाती थीं। जो चाहते थे वो कर लेते थे। वो प्रयोग किया गया। उस आदमी ने हिम्मत करके कहा इतना बड़ा पैसा अच्छा देखा जाएगा, जहाँ और नुकसान होते हैं हम यही समझेंगे ये पैसा नुकसान हो गया, मट्टी में चला गया। बस तब हमने कहा ठीक है शुरू करते हैं। फिर हमने 41 दिन के लिए वो प्रयोग शुरू किया। 7-8 पंडित उसमें लगे। सारी रात्रि ऋग्वेदोक्त तो श्री सूक्त के मंत्रों का होमात्मक प्रयोग शुरू हुआ। रात को 9 बजे बैठते थे, सुबह 5 बजे तक वो लगातार अग्नि में स्वाहात्मक हवन श्री सूक्त के 16 मंत्रों का। उसमें से कुछ मंत्र सुना दूं? ठीक है, वो देखिए, सुनिए। वो मंत्र हैं ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णजस्तजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावाह ताम मावा जातवेदो लक्ष्मीम मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषांगम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाद प्रमोदिनी श्यम देवी मुभुवे श्रीमान देवीर्जुगताम कांसो सिमताम हिरण्य प्रकारा माद्राम ज्वलंतीम तपताम तपयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो भवेश्यम
इस प्रकार ये मंत्र इस पद्म मुद्रा में जब पाठ करना है, जब हवन करना है तो इस प्रकार करना होगा। ऐसे बीच की दोनों उंगलियां सामग्री लेकर, कमल के पुष्पों की, कमल के पुष्प ना हो तो ऐसी स्थिति जब कमल पैदा ही ना हो जिस मौसम में, क्या करोगे? देखिए, भारतीय ऋषि मुनि बड़े तीव्र बुद्धि थे, मेधावी थे। उन्होंने अगर किसी वृक्ष के, किसी चीज़ के बीजों को, कमल के फूल के बीज, कमल गट्टा कहते हैं उसको, उसमें से जो बीज निकलते हैं उनको अग्नि में भून दिया जाए, भाड़ में भुनवा दिया जाए। जो चने भूनने वाला व्यक्ति है वो उनको उस तपते हुए रेत में मिलाकर जो खिल जाते हैं, वो सफ़ेद मखाने कहते हैं, वो कमल के पुष्प के रूप में माने जाते हैं। श्रीमान, देखिए और भी बात है। विवाह के समय में बड़ी अद्भुत बात है। ये कहा गया धान के फूलों के द्वारा हवन, लाजा का हवन किया जाता है। कहाँ से लाओगे धान के फूल? क्या अवेलेबल हो सकते हैं? नहीं, कहीं से नहीं ला सकते आप, दिखाई नहीं देंगे। होते हैं, किंतु क्या करा गया? धान को लेकर भाड़ में डाल दिया गया, उससे वो फुल्लियाँ बन गई, वो धान के पुष्प हो गए। उनके द्वारा जब फेरे पड़ते हैं तो वो लाजा का हवन किया जाता है। सब लोग जानते हैं इस बात को। इसी प्रकार आदमी, आप फूल, किसी की मृत्यु हो गई, हमारे बाबा की मृत्यु हुई, उनको जला दिया गया, शमशान में जाकर दाह संस्कार कर दिया गया। उसके 3 दिन बाद उनके फूल चुगने जाओ भाई, हम सब लोग जानते हैं, हम सब के परिवार में ऐसी घटना हुई है। तो फूल क्या, वो जल गया तो उसकी हड्डियाँ फूल बन गई। इसलिए ये एक विचित्र प्रकार का, उनको फिर गंगा जी में, अन्य अन्य दरियाओं में, पवित्र स्थानों में विसर्जित किया जाता है। तो ये बड़ा अजीब विधा है। वो लाजाओं का हवन किया गया, कमल के गट्टे की, इसको भूनकर कमल के पुष्पों की अपेक्षा कमल के फूलों के रूप में उन मखानों का हवन किया जाता है। जैनियों ज्ञान ग्रंथ में पद्मावती देवी जी कमल के पुष्पों के हवन से बहुत प्रसन्न होती हैं। भैरव पद्मावती कल्प में ये सारा प्रयोग दिया गया है और इसका प्रयोग करने पर आश्चर्यजनक लाभ होता है। लक्ष्मी जी के लिए भी ऐसी बात है। लक्ष्मी कमल पर बैठती हैं, उनके हाथ में भी कमल होता है और उनके 18 हाथ हैं श्री महालक्ष्मी जी के। 18 हाथों में अलग अलग किस्म के आयुध हैं और कमल का पुष्प भी है। इसलिए महालक्ष्मी जी के लिए कमल के पुष्पों, सामग्री में कमल के पुष्पों को मिलाकर, मतलब कमल के गट्टे के द्वारा, बीज के द्वारा जो मखाने बने हैं वो मिलाकर, उससे हवन, घी मिलाकर हवन किया जाता है। और वो उसके द्वारा वो हवन आरंभ हुआ। उस अमेरिका से आए हुए जयपुर के रहने वाले व्यक्ति का हवन आरंभ हुआ और वो हमने 20 दिसंबर 1983 को ये संकल्प किया और उनसे पूछ लिया था। दिसंबर में संकल्प किया गया था, 20 दिसंबर था, 1984 आरंभ होने वाला था। ये सत्य घटना है और वो व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ। अब भी आप कभी उनसे मिल सकते हैं। ये सत्य, इस मंत्र की प्रयोग, चमत्कारी प्रयोग उन्होंने देखा और उनके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया गया इन श्री सूक्त के 16 मंत्रों से, जिनमें से कुछ मंत्र मैंने आपको बोलकर सुनाए। बाजार में से ये मंत्र श्री सूक्त के नाम से मिल सकते हैं, हमारे यहाँ भी मिलते हैं। आप हर रविवार को इस स्थान पर यज्ञ होता है, उसमें इन मंत्रों का, 16 मंत्रों का पाठ हमारे विद्वान पंडित सब लोग हवन करते हैं। आप भी हवन कर सकते हैं और अपनी दरिद्रता को भगा सकते हैं। ये अद्भुत प्रयोग है। ये हमारा स्थान विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल
पटपड़गंज रोड, दिल्ली 51, खुरेजी पेट्रोल पंप के पास, जमुना पार, दिल्ली में लक्ष्मी नगर से थोड़ा सा आगे आप पटपड़गंज रोड पर आएंगे तो ये स्थान मिल जाएगा। ये छोटा मोटा स्थान नहीं है, बहुत बड़ा 2 एकड़ की जगह 8000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। यहाँ नित्य 8 घंटे रोज़ यज्ञ होता है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम और मध्यरात्रि में और दोपहर को भी। इस प्रकार उसमें इतवार को केवल आप सम्मिलित हो सकते हैं। और ये मंत्र भी जो मैं बताया है आपको, इस श्री सूक्त का, दुर्गा जी, भगवती माँ लक्ष्मी का अग्निहोत्र, और उस आदमी से मैंने पूछ लिया था 1984 में क्या कमाने का आपका टारगेट है, कितना पैसा चाहते हैं, बता दिया उसने हमें और हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद 41 दिन के बाद वो दोबारा अमेरिका से यहाँ आए। पूर्णाहुति के दिन पूर्णाहुति करी गई और उसके बाद बोले आचार्य जी एक बार और कर दीजिए। मैंने कहा आपका दिमाग तो ठीक है श्रीमान, ये इतना लाख रुपया खर्च हुआ है, कहाँ से लाओगे? आपको पता नहीं जितना मैंने सोचा था 1 साल में कमाने के लिए, आचार्य जी वो तो अब से पहले, इस 1 महीना पूरा होने से पहले मेरे बैंक में इतना बैंक बैलेंस हो गया। ऑर्डर तो उससे भी ज़्यादा हैं, कारपेट का बिजनेस करते थे। इस प्रकार ऐसा मिरेकल उनके जीवन में हुआ। और उस चमत्कार से हमने कहा ठीक है आप कहते हैं तो दोबारा शुरू कर दिया, संकल्प करा। पंडितों को वो उनकी इच्छा से ज़्यादा दक्षिणा देकर चले गए, सब व्यवस्था कर गए। 20-25 3 कनस्तर घी के, शुद्ध घी के दे गए, सब परचेज कर लिया गया, सामग्री आ गई, चंदन चूरा, अगर तगर नागरमूथा, बाल छड़, छाड़ छबीला, गूगल, चंदन चूरा, ये सब सुगंधित द्रव्य उस सामग्री में डाले जाते हैं। तिल, चावल, जौ, अन्य और चीज़ें भी डाली जाती हैं। इसके द्वारा सामग्री बन जाती है। इंद्रजौ, बहुत सारी ऐसी सुगंध वाला, कितनी सामग्री बताऊं। इन सब अद्भुत औषधियों से साधक का मन एकाग्र होता है और जीवन में चमत्कार हो जाता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। मेरा नाम चंद्रकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आचार्य जी को बहुत समय से जानते थे, पिछले 40-50 साल से। वो जब भी यहाँ आते वो मेरे को भी लेके आते थे। तो मैं जब गुरुजी से पहली बार मिली तो मेरे को जितनी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई वो इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि मैं बहुत अभिभूत हुई। और मैंने देखा कि आजकल के समय में भी यहाँ पे दिन में 8 घंटे हवन होता है और जो हवन की विधि या विधि पूर्वक जो यहाँ होता है ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। हर जगह कहीं ना कोई गलती पाई गई। और आचार्य जी इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने मुझे एक बुक दी। उन्होंने कहा थोड़ा इसमें से जो कर सको वो करती रहना। छोटी छोटी बातें दैनिक चर्या की, जैसे शायद कोई नहीं जानता कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के केतु का छोटा सा मंत्र है वो करते रहा करो, या जब संध्या होने लगती है तो राहु का मंत्र करते रहा करो। इससे राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बातें जीवन की, कैसे उठो कैसे बैठो, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई।